आज मैं देसी गाय के घी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। देसी गाय का गोमूत्र, दूध, दही अपने खान पान में जितना उपयुक्त है उतना ही उपयुक्त उसका घी माना जाता है, क्योंकि घी जो है देसी गाय का घी काफी घी में चिकनाई ज्यादा होती है। अपने इस पृथ्वी पर जितने चिकनाई चीज है उसमें सबसे ज्यादा चिकनाई चीज घी है, क्योंकि इस घी में विटामिन ए, विटामिन डी, बहुत सारे घटक रहने से अपने शरीर को खाने से, लगाने से, आँख में डालने से, नाक में डालने से बहुत कुछ उपयुक्त मानी जाती है। देखो, हर रोज आप अगर बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ भी अगर आपको आजार है, कुछ भी आपको बीमारी है या बीमारी नहीं है, फिर भी आप देसी गाय का घी खा सकते हो, क्योंकि भैंस के घी में, भैंस के दूध से जो घी बनता है वही दूध अपन सब लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उस दूध के घी जो बनता है, उस घी में और दूध में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, और फैट ज्यादा रहने से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा करने का प्रयास करते हैं। तो देसी गाय का जो घी होता है, वो देसी गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं, क्योंकि भैंस के दूध में 6 जीरो के आगे से फैट रहता है और गाय के दूध में 3.5 के तकरीबन 3 जीरो, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 के करीब फैट रहता है। इसीलिए इस दूध में ज्यादा फैट नहीं रहने से इस दूध के जो घटक हैं वो फैट युक्त नहीं रहते। इसीलिए अपने शरीर को ये जो घी इस्तेमाल करते हैं देसी गाय का, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तुम्हारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाता है ये देसी गाय का घी, इसीलिए उपयुक्त है। देसी गाय का घी जो दैनंदिन खान में रोज यूज करता है, छोटे बच्चे हो, जवान बच्चे हो, बूढ़े आदमी हो, किसी को भी कुछ फर्क नहीं गिरता। वो अगर तुम घी खाते हो तो उससे अभी तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तुम्हारे शरीर में खाना खाने के बाद जो तुम खाना खाते हो, वो खाना खाने के बाद जो तुम्हारे पेट में हमारी ऊर्जा जो तैयार होती है, उस खाए वाले खाने को जो पकाने का कार्य करती है, उसको प्रेरित करता है घी, उसको ज्यादा जलाने का कार्य करता है, उसको ज्यादा पोषक बनाता है। और घी कैसा खाना चाहिए? जब तुम खाना खा रहे हो, आधा खाना खाने के बाद वो 1 चम्मच घी खाना है। चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, कोई सब्जी के साथ खाओ, किसी के साथ खाओ। आधा खाने के बाद घी खाना है, फिर उसी के बाद घी खाने के बाद फिर आधा बचा हुआ खाना खा लो। फिर खाना खाने के बाद तो 1-1.5 घंटा हमको पानी तो पीना ही नहीं है। फिर देखो तुम 2-3 महीने घी खाने के बाद तुम्हारे शरीर में क्या क्या प्रगति होती है, हर तुम्हारे शरीर के अवयव क्या क्या काम करते हैं। अब खाने में तो घी बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो तुम शरीर को लगा के लेते हो,
कभी कभी तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे शरीर पे, बदन पे अगर तुम घी का, देसी गाय के घी का अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत कुछ बातें तुमको नजर आएंगी कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा, जो कुछ भी है वो बहुत कुछ अलग सा दिखने लगेगा। और उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में जो आजार होते हैं, ब्रेन में जो बीमारियां होते हैं, ब्रेन जो हम कहते हैं कि ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन का वात है, ब्रेन की किसी बीमारी है, पैरालिसिस होता है, तो शरीर में पैरालिसिस होता है, उसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। हम क्या बोलते हैं, हमारा पाँव अपैच हो गया, हमारा हाथ अपैच हो गया, हमारा मुंह टेढ़ा हो गया, हमारा इधर हमारा उंगली टेढ़ी हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारा हाथ का कुछ प्रॉब्लम है, हमारा पैर का कुछ प्रॉब्लम है, हमारा उंगली का कुछ प्रॉब्लम है, जो अवयव को पैरालिसिस हो गया है उस अवयव के बारे में हम सोचते हैं। वैसा नहीं होता है। तुम्हारे शरीर के हर अवयव को ब्लड का सर्कुलेशन का कंट्रोलिंग कहाँ पर है, तो तुम्हारे ब्रेन में। तो ब्रेन में जो है ना, वो वहाँ पर एक आधी नस तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम में हो गई है तो उधर बाजू से बोलो वही शरीर के जो पार्ट्स है उधर ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और अपने पैरालिसिस का अटैक आता है। इसीलिए जो आदमी को पैरालिसिस हो गया है, ऑन द स्पॉट वही टाइम में अगर तुम 2 बूंद 2 नाक में ऐसा लेट कर डालते हो तो उसका पैरालिसिस का अटैक का प्रयास थोड़ा कम हो जाता है। और जिसी को पैरालिसिस हो गया है, ज्यादा दिन हो गए, दीवानापन कर रहा है, थोड़ा सा चालाकपन कम है, हम बोलते हैं ना हमारा पागल है, पागल है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, वो पागल नहीं होते हैं, उसको जो प्रॉब्लम होता है वो ब्रेन से होता है। अगर 8 महीने 9 महीने तुम साल भर उसके नाक में अगर तुम 2-2 बूंद या 1-1 बूंद देसी गाय का घी रोज शाम में सोते समय डालते हो तो पहले जैसा वो मानव आदमी पूरा पहले जैसा हो जाएगा। इसका वजह क्या है? इसका वजह यानी कि हमारे शरीर के ऊपर का जो भाग है, ब्रेन है, नाक है, चेहरा है, मुंह है, जो भी ऊपर का या गले से ऊपर का जो पूरा भाग है ना, वो पूरा या ब्रेन से डिपेंड है। तो हमारे ब्रेन में जो भी चीज हम नाक से लेते हैं, जैसा हमारे घर का दरवाजा रहता है ना, तो ब्रेन का दरवाजा नाक है। तो नाक के वजह से तुम जो भी तुम अंदर लेंगे वो तुम्हारे ब्रेन के पास चले जाएगा। फिर इसीलिए नाक में रोज सोते समय 2 बूंद घी डालना है। और 2 बूंद तुम घी डालोगे तो कभी भी तुम्हारा ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए देसी गाय का घी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको विटामिन डी होना है तो रोज सुबह सुबह क्या होता है, धूप उतना हार्ड नहीं होता, कड़क नहीं होता, नॉर्मल में रहता है। उस धूप में अगर तुम आधा घंटा ठहरोगे, आधा घंटा या कुछ काम करोगे, आधा घंटा धूप से गुजरोगे तो विटामिन डी तुमको मिल जाएगा। हर चीज में, देसी गाय के गोमूत्र में, दूध में, घी में, सब्जियों में, फल में, सब कुछ विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है। अगर तुम्हारे को कहाँ पर घाव आया है, जल गया है त्वचा, स्किन जली हुई है, कहाँ पर घाव हुआ है, वहां पे तुम घी लगा सकते हो। और घी लगाने के बाद चिकनाई ज्यादा रहने से, इसीलिए इसमें घी में विटामिन के का थोड़ा सा प्रयास है, ऐसा शास्त्रों ने सिद्ध किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, देसी गाय का गोमूत्र तुम यूज करो। रोज रात में सोते समय तुम नाक में घी डालो। घी का इस्तेमाल करने के बाद तुमको गुस्सा कम आएगा। तुम अगर गुस्से तुमको ज़्यादा आता है तो तुम सात्विक और एकदम प्रोफेशनल साइलेंट, ऐसा तुम्हारा लाइफ कैसा जीना चाहिए, साइलेंट रूप से जीना चाहिए। ये सब तुम्हारे को घी डालने के बाद कुछ दिन होने के बाद दम दम से तुमको
आ जाएगा, इसलिए घी का बहुत इम्पोर्टेंट।